सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 7 सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए अब हम पाठ को शुरू करेंगे। जैसे इनमें कुछ वार्तालाप हो रहा है, क्या हो रहा है, चलिए। मोहन आज स्कूल नहीं गया, मोहन को बुखार हुआ था। मोहन को डॉक्टर देखने गए थे, मोहन ने दवा खाई और अब मोहन ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन 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 मोहन। आपको कुछ अटपटा नहीं लगा? हम ऐसे बात करते हैं जब किसी से, अगर हमने किसी के बार एक बार नाम लिया तो हम उसका नाम बार बार लेते हैं? नहीं। तो देखिए बच्चों, ऊपर आपने देखा कि वाक्यों में मोहन शब्द बार बार आ रहा है, जो कि पढ़ने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है। वही वाक्य फिर से देखिए, मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसको बुखार हुआ था, उसे डॉक्टर देखने गए थे, उसने दवा खाई और अब वह ठीक है। बच्चों आपने देखा कि बार बार मोहन नाम है ना शब्द के स्थान पर उसको उसे उसने वह शब्द का प्रयोग करने से वाक्य अच्छे लग रहे हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम अन्य शब्दों का प्रयोग करें, वो अन्य शब्द क्या है, उसको उसे उसने वह ये वो इसके अलावा जो भी है वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम, जिसका नाम भी नहीं पता हो तो उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, नाम या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझ आया? वेरी गुड। हिंदी के सर्वनाम निम्नलिखित हैं। स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी कि हम अपने स्वयं के लिए, अपने आप के लिए कौन से सर्वनाम प्रयोग लाते हैं, चलिए। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मुझको, मुझमें, मुझसे, हम, हमारे, हमने, हममें, हमारी, हमारे, हमारा। यानी इसमें एक वचन भी है, बहुवचन भी है, वो तो हम अपने वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे स्वयं के लिए सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सामने वाले के लिए, यानी कि जो हमारे सामने खड़ा है, जिससे हम बात करें, जो हमारी बात सुन रहा है, सामने वाले के लिए सर्वनाम कौन से हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमसे, तुम्हें, तेरा, तुझको, तुझसे, आप में, आप, आपसे, आपके, आप, सब, आप लोग, आपकी, है ना। इसमें आदर संबंधी भी है, एक वचन भी है और बहुवचन शब्द भी है, जो सर्वनाम के रूप में सामने वाले के लिए आते हैं। ठीक है, स्वयं से दूर के लिए प्रयुक्त होने वाले, जो हमारे आसपास नहीं, ना हम ना सामने वाला, जो यहाँ नहीं है, हमसे क्या है, दूर है, तो उसके लिए कौन सा सर्वनाम, वह, यह, वे, ये, उसका, उसने, उसका, उनको, उन्होंने, उनसे, इसने, इन्होंने, आदि। ठीक है, ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो हमारे आसपास नहीं है, दूर है। चलिए, संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन बहुवचन होते हैं। एक वचन बहुवचन देखिए, जैसे मैं, हिंदी में मैं एक वचन है और बहुवचन हम, मुझे का हमें, मेरा का हमारा, उसे का उन्हें, इसे का इन्हें, इसने इनके, फिर इसका इनका, उसका उनका, मुझ में हम में, तुम आप, वह वे, यह ये। ठीक है, तो इस प्रकार एक वचन यानी एक व्यक्ति है, एक वस्तु के लिए एक वचन वाले सर्वनाम, बहुवचन के लिए इस प्रकार हम प्रयोग में लाते हैं। विशेष बात का ध्यान रखिए, कौन, कोई, क्या आदि शब्द भी सर्वनाम है। बतौर ये प्रश्नवाचक है, परंतु ये भी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, कौन, कोई, क्या। ठीक है, चलिए पुनरावृत्ति कीजिए। इस पाठ में हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, मुझे आदि सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। तुम, तुम्हारे, आप, आपको आदि सर्वनाम सामने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। वह, यह, वे, ये आदि सर्वनाम स्वयं से दूर के प्रयुक्त व्यक्ति, स्वयं से कट, वह, यह, ये, वे आदि सर्वनाम स्वयं से दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आओ करें अभ्यास, सोचिए और बताइए। निम्नलिखित के उत्तर बताइए बच्चों। नंबर 1,
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? नंबर 2, तुम, आप और तुम्हारा सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? नंबर 3, मैं, मुझे, मेरा सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? इन प्रश्नों का उत्तर पाठ आपने पढ़ लिया है, उसके अनुसार बोलकर आप इसका उत्तर देंगे। अगला देखिए, सोचिए और लिखिए। अब लिखित अभ्यास है आपका। ठीक है बच्चों, तो देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। पहला देखिए, पिंकू वह तुम्हारी साइकिल लेकर जा रहा है। ठीक है, तो वह जो है आपका सर्वनाम है। दूसरा, तुम हमारे भाई को जानते हो, तो तुम जो है आपका सर्वनाम है। तुम्हारे घर मैं भी चलूंगा, तो ये आपका सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप स्वयं करेंगे। चलिए अगला देखिए, दिए गए वाक्यों में उचित सर्वनाम का प्रयोग करके पुनः लिखिए। जैसे पहले देखिए, रोहित ने कहा कि रोहित विद्यालय जाएगा। दूसरा देखिए, संतोष घर घर गया और संतोष के साथ भोलू भी था। तीसरा देखिए, दिव्या और दिव्या के माता पिता आए हैं। चौथा देखिए, बिजली आई और बिजली चली गई। तो इनको जो है आप देखिए, पहला देखिए बच्चों, रोहित ने कहा कि रोहित विद्यालय जाएगा की जगह हमें क्या, नाम तो एक ही बार प्रयोग होगा, है ना बच्चों? नाम तो हमारे एक ही बार प्रयोग होता है, उसकी जगह हम दूसरी बार में सर्वनाम लिखते। रोहित ने कहा कि वह विद्यालय जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, संतोष घर गया और संतोष के साथ भोलू भी था। तो आप क्या लिखोगे? एक बार नाम का प्रयोग करोगे, सही है। संतोष घर गया और उसके साथ, फिर से संतोष की जगह हम उसके साथ लिख सकते हैं। उसके साथ भोलू भी था। उसके साथ भोलू भी था। बाकी इसी प्रकार बाकी दोनों आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सही करके सर्वनाम का प्रयोग करके आप इसे लिखेंगे। तो पहला, फिर घ देखिए, अगला अभ्यास किसके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होगा? स्वयं के लिए कौन सा होगा, लगा लिए। जैसे मैं हुआ, अपने हुआ, ठीक है, और हमारे हुआ, ये स्वयं के लिए है। मैं हुआ, अपने हुआ, हमारे। ठीक है, ये क्या है, स्वयं के लिए। और सामने वाले के लिए क्या हो गया? तुम, तुम्हारे, आप, है ना? तो इस प्रकार आप ढूंढकर इस पर लिखोगे, बाकी आप स्वयं करेंगे। फिर दूर के लिए क्या होगा? देखो, इन्हें जो हो सामने वाले के लिए भी हो सकता है, इन्हें सामने वाले के लिए, और फिर दूर के लिए उसको, उनके, वे, उसके, उसने। तो इस प्रकार आप ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर करोगे। ठीक, तो ये आपका अभ्यास कार्य है। ठीक, मैंने बता दिया, इस प्रकार आपको लिखना है। तो ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये अभ्यास समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।